हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन एक्यूरेट 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में जिस प्रकार का डिक्टेशन बोला जाता है उसी प्रकार का डिक्टेशन है। आप इसे लिखें, ट्रांसक्राइब करें, मिलाएं और देखें कि कितनी गलती आपकी आ रही है। यह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे डिक्टेशंस की पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, खंड 2, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने वहाँ यह सुना था और वहाँ उच्च स्तरीय सरकारी क्षेत्रों में ऐसी भी चर्चा थी कि प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने की दिशा में शीघ्र ही बहुत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी साहसपूर्ण कदम उठाकर प्रधानमंत्री एवं उनके सहयोगी मंत्रियों ने तरह तरह के उद्योग धंधों के विकास हेतु अभी तक तैयार की गई विधि योजनाओं पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्राप्त समाचार के अनुसार इस संबंध में गुजराल साहब ने देश के विभिन्न हिस्सों का हाल में दौरा किया है। उन्होंने दौरे के दौरान आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ेपन को यथाशीघ्र दूर करने की तीव्र आवश्यकता का अनुभव किया है। आधारभूत संरचना पर विशेष जोर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रदेशों के अंदर विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ ठोस योजनाओं की पहल की है, जिसे कि कुछ महीनों के भीतर शुरू करवाने की बात गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं। कतिपय सूत्रों से ऐसा भी मालूम हुआ है कि वे उदार आर्थिक नीतियों को जारी रखने के पक्ष में रहे हैं। वे यह भी चाहते हैं कि इस नीति का लाभ समृद्ध उद्योगपतियों के साथ ही अल्प आय और मध्यम वर्गीय जनता को भी मिलना चाहिए। ग्रामीण अंचलों में लघु और मझोले उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति से ग्रामीण अंचलों का पिछड़ापन दूर हो सकेगा। श्री गुजराल साहब दिल्ली में एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान बतला रहे थे कि मौजूदा साल में आर्थिक मोर्चे की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हालात पैदा हो सकते हैं। वे इस संबंध में औद्योगिक विकास दर बढ़ाने के लिए
उद्योगपतियों से बात कर सकते हैं। वर्ष 1996-97 में इस देश में औद्योगिक विकास की दर 7% से कुछ अधिक पहुंच चुकी है, लेकिन आज इस संकट के दौर में उस विकास दर को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में कुछ सहयोगियों के साथ विभाग परिवर्तन करने का मन बना लिया है। उन्होंने इस बीच यह अनुभव किया है कि आर्थिक प्रगति की दिशा में अब शिथिलता नहीं दी जा सकती और इसके लिए हमें मुस्तैदी से कदम उठाने होंगे। सभी मंत्रालय यथासंभव शीघ्रता से फैसला करते हुए विविध योजनाओं को पूरा करने की ओर ध्यान दें तो आर्थिक मोर्चे पर देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यह दावा करते हुए प्रधानमंत्री जी ने वित्त मंत्रालय के साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को यह संकेत दे दिया है कि इस वर्ष नवंबर से अगले वर्ष फरवरी महीने के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में मंदी की हालत पैदा हो सकती है। इतना और पता चला है कि उद्योग मंत्रालय ने कुछ ही महीनों के भीतर एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। कतिपय कुछ मंत्रालय में जब से नए राज्य मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाला है, तब से काफ़ी तेज रफ्तार से काम होने लगा है। उम्मीद है कि औद्योगिक विकास के क्षेत्र में यह रफ्तार बनी रहेगी। श्रीमान अपने अनुभव के पश्चात गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि अपनी गलती नीतियों के कारण सरकार अब चावल के थोक व्यापार से बाज आएगी, परंतु मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार किस आधार पर ऐसी नीति निर्धारित करती है। हमने पहले सोचा था कि हमारी सरकार अच्छी है, सरकार का कार्य अच्छा है, शायद हमारी सरकार किसानों के हित में नीति निर्धारित करती है, वह भी साकार नहीं हो सका। फिर सोचा कि उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित कर रही है, वह भी सच नहीं हुआ। बाद में हमारी समझ में आया कि वह सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए नीति निर्धारित करती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यदि किसानों के हित में उसने यह नीति बनाई है तो उसका लागत मूल्य उनको मिलना चाहिए, तो उन्हें वह भी नहीं मिला। यदि उसने उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित की है तो क्या उनको उचित मूल्य पर वे वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं, और यदि उसने अपने हित में यह नीति बनाई है तो क्या सरकार के कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि सरकार की किसी ने प्रशंसा नहीं बल्कि लोगों ने आलोचना की है।
शायद उसने किसी के हित में अपनी नीति निर्धारित नहीं की है। उसी कारण से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बन रही है। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 6 महीनों में प्रदेश की स्थिति को देखकर सारी नीति को ठीक रूप से निर्धारण किया जा सकता था, परंतु हम देखते हैं कि इस गलत नीति को बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। केवल कुछ लोगों का हित किया जा रहा है और सत्ता में बने रहने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं तो यह समझता था कि गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में अनुभव होने के पश्चात सरकार चेत जाएगी और मुझे प्रसन्नता हुई जब मैं एक बार खाद्य मंत्री जी ने चर्चा करने के लिए हमको बुलाया और हमसे यह कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं है, मिलें नहीं हैं, इसलिए हम चावल के व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं।